हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, स्पीडी करंट अफेयर बुक टेक सीरीज का आगे बढ़ाते हुए आज हम पेज नंबर 4 के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इस बुक के और भी टॉपिक के वीडियो अपलोड किए हैं, जिसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पेज नंबर 4 का नेक्स्ट टॉपिक, जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थान उनके प्रमुख। इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर आप इन्हें ट्रिक से याद करते हैं तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, इसे हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत कौन कौन से हैं? पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, ये हैं एंटोनियो गुतेरस, जो पुर्तगाल के हैं। जिसको ट्रिक से याद करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र, यानी राष्ट्र, जितने भी राष्ट्र सबको संयुक्त करके क्या एक संघ बनाने की बात हो रही है। तो राष्ट्र को संयुक्त किया जाएगा, यानी उसका क्या एक गुट बनाया जाएगा। तो गुट से बन जाएगा गुतेरस है। आपको क्या याद रखना है? राष्ट्र है, सभी राष्ट्र को संयुक्त किया जा रहा है, यानी मिला दिया जा रहा है। और मिलाना यानी क्या होता है? गुट बनाना। तो इससे याद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव है वो है एंटोनियो गुतेरस। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव। अभी हमने महासचिव याद किया और ये है उप महासचिव, यानी महासचिव से थोड़ा सा नीचे का पोस्ट होगा। तो ये है अमीना जे मोहम्मद, अमीना जे मोहम्मद, जो नाइजीरिया के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके उप महासचिव है। महासचिव से क्या होगा? थोड़ा सा नीचे का पोस्ट होगा। अगर नीचे वाले व्यक्ति क्या होंगे? उनको मुँह माया में लगे रहेंगे, वो अपना गुट नहीं बनाएंगे। वो क्या कहेंगे? मुँह माया में लगे हैं, जिनके कारण वो क्या गुट नहीं बना पाए। तो आपको याद रखना है, जो महासचिव होगा, महासचिव वो क्या संयुक्त करके सभी राष्ट्रों को गुट बना लेगा। लेकिन जो उप महासचिव होगा वो क्या होगा? मुँह माया में फंसा हुआ रहेगा और नहीं बना पाएगा। तो मुँह माया से याद हो जाएगा अमीना जी मोहम्मद, याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो है संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो सत्र है, उसके 80वें जो सत्र है उनके अध्यक्ष कौन हैं? तो 80वें जो सत्र है उसके अध्यक्ष है एनालेना बारबोक, एनालेना बारबोक है। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र महासभा। महासभा यानी बहुत बड़ी सभा की बात हो रही है। और बहुत बड़ा अगर सभा रहेगा तो उसमें क्या होगा? एक व्यक्ति नहीं होगा, एक से बहुत ज़्यादा उसमें व्यक्ति भी होंगे। तो अभी अगर बोलते हैं यानी बक बक करते हैं तो एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा। जो महासभा में जो अध्यक्ष हैं वो जब भाषण देते हैं, लेकिन व्यक्ति लोग क्या अपने में खुद में बक बक करते रहते हैं, यानी बोलते रहते हैं। तो क्या होगा? एक दूसरे को सुनाई नहीं देगा। तो इससे याद हो जाएगा 80वें नंबर के जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के महासचिव जो अध्यक्ष हैं वो हैं एनालेना बारबोक, ये जर्मनी के हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है, इसके अंतर्गत हम याद करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण कौन कौन से हैं और उनके अध्यक्ष कौन हैं, उनको ट्रिक से याद करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है वो है विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष कौन है? विश्व बैंक जिसके 14वें अध्यक्ष है वो है अजय बंगा। ये भारतीय और अमेरिकी मूल के हैं, जिनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है विश्व बैंक, यानी पूरे विश्व का जो बैंक है उसका कोई अध्यक्ष बना दिया जाए तो उसका क्या, वो तो अजय अमर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा को उसको कभी कमी नहीं होगा, क्योंकि वो पूरे विश्व के बैंक का अध्यक्ष है। तो अजय अमर हो जाएगा। तो अजय अमर से याद हो जाएगा अजय बंगा याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम, जिसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीजेव, इल्हाम अलीजेव है। जिनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है गुट निरपेक्ष। निरपेक्ष में एक बात है निरपक्ष, निरपेक्ष में आपको याद रखना है निरपक्ष होता है। और कौन सा व्यक्ति जो निरपक्ष होता है? तो इल्लाह से आपको याद रखना, अल्लाह यानी भगवान, अल्लाह यानी भगवान जो होते हैं वो क्या होते हैं? निरपक्ष होते हैं सभी के लिए, सभी के लिए वो क्या होते हैं? निरपक्ष होते हैं। तो इससे याद हो जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीजेव हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दिया गया है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, जिसके प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। ये बुल्गारिया के हैं, जिनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी मुद्रा, पैसे की बात हुई है। और यहाँ पे है क्रिस्टल, क्रिस्टल को भी अगर महंगा क्रिस्टल है तो उसको बेचने पे भी क्या होगा? पैसा मिलता है। क्रिस्टल भी क्या होता है? पैसा होता है। और मुद्रा भी पैसा हो गया। तो इससे आपको याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसके प्रबंध निदेशक है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है विश्व व्यापार संगठन, जिसके महानिदेशक है वो है नागोजी ओंगाजा-इवेला। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापार, और व्यापार करने के लिए व्यक्ति कहाँ जाते हैं? तो
दूर दूर देशों में, एक देश से दूसरे देश विदेशों में चले जाते व्यापार के लिए, तो ऐसे में क्या बोला जाता है कि ना गो, यानी ना गो यानी ना जाओ, नहीं जाओ, कहाँ नहीं जाओ, तो व्यापार करने विदेश नहीं जाओ। तो इस तरह से याद हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन जिसके महानिदेशक है वो है नागोजी ओंकाजा इबेला। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है अंकताद। अंकताद के जो महासचिव हैं वो है रेबेका गिन स्पेन, ये कोस्टा रिका के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अंकताद। अंकताद में एक वर्ड है अंक, अंक नंबर की बात हुई। और रेबेका गिन स्पेन में एक वर्ड है गिन, यानी गिनना। गिन स्पेन में एक वर्ड है गिनना। अंक को क्या करते हैं, गिनते हैं। तो इस तरह याद हो जाएगा। अंकताद के जो महासचिव है रेबेका गिन स्पेन, ये कोस्टा रिका के हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूनेस्को। यूनेस्को के जो महानिदेशक है वो हैं खालिद अल एनानी, ये मिस्र के हैं। तो ये वाला एक पॉइंट है जिसका ट्रिक नहीं बन पाया है। अगर आप इसका ट्रिक बना पाते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि और भी लोगों का इसमें फ़ायदा हो सके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है वो है खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसके महानिदेशक हैं वो है क्यू डोंग्यू, ये चीन के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है खाद्य कृषि, कृषि यानी किसान, और किसान जो होता है वो खेती जब करता है तो उसके लिए क्या करता है, वो लोन लेता है। किसान खेती के लिए लोन लेता है, लेकिन अगर कोई बहुत सारे किसान ऐसे हुए होते हैं जो 2-3 बार तक लोन ले लेते हैं लेकिन एक भी लोन नहीं चुका पाते हैं, तो ऐसे में जिससे वो लोन मांगे वो क्या बोलेगा, क्यों डोंग्यू। डोंग्यू में याद रखना है क्यों डू। तुमको जो साहूकार होगा जब लोन मांगने जाए किसान तो उसे क्या बोलेगा, क्यों डू। क्यों डू तुमको लोन, क्योंकि तुम्हारे के ऊपर पहले भी लोन बाकी है, तो इसलिए बोला है कि क्यों डू। क्यों डू, क्यों डू लोन, किसको लोन नहीं देने के लिए बोला गया है, तो जा इसमें तो कृषि यानी किसान को। तो इससे आपको याद हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन जिसके महानिदेशक है वो है क्यू डोंग्यू। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसके महानिदेशक है वो है गिलबर्ट हैंगबो, ये टोगो के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय श्रम, यानी अंतर्राष्ट्रीय ने राष्ट्र नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ने विदेश में श्रम की बात हुई। अब विदेश में किसी व्यक्ति को स्वयं के करने के लिए जाता है तो उसको खूब काम किया जाता है, उससे खूब काम किया जाता है, जिसको उसका शरीर क्या गलने लगता है। जो काम करने मजदूर जाता है उनका सही क्या, उनको खाना पीना सही से नहीं मिलेगा लेकिन खूब काम करवाएगा, खूब श्रम करवाएगा, जिससे उनका सही क्या धीरे गलने लग जाता है। तो इस तरह याद हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसके महानिदेशक है वही गिलबर्ट हैंगबो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिसेफ, और यूनिसेफ के जो प्रमुख है वो है कैथरीन रसेल, ये अमेरिका के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा है यूनिसेफ में एक वर्ड है सेफ, यानी सेफ की बात हुई। यहाँ पे सेल, कुछ भी सामान को सेल करने से पहले क्या होता है, उसका सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि हम सामान को बेचने के समय ठगी का शिकार हो जाए। तो इस तरह कोई भी सामान को सेल करने से पहले क्या होता है, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। यानी इस तरह याद हो जाएगा यूनिसेफ में एक वर्ड है सेफ, और सेफ से आपको रिलेट हो जाएगा कि सेल के टाइम क्या सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो बन जाएगा यूनिसेफ की जो प्रमुख है वह है कैथरीन रसेल्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसके महानिदेशक है वो है टेड्रोस घेब्रेयेसस, टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है स्वास्थ्य, यहाँ पे है स्वास्थ्य की बात हो रही है, और स्वास्थ्य, और यहाँ पे है टेड्रोस में एक वर्ड है धूस, यानी धूसा। टेड्रोस यानी धूस से आपको याद रखना है धूसा। और जिस भी व्यक्ति का जो अगर डेली डोसा खाएगा उसका क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जो व्यक्ति डेली यानी रोज डोसा ही खाएगा तो उसका क्या होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसके महानिदेशक वो है टेड्रोस घेब्रेयेसस। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसके प्रशासक है वो है अचीम स्टेनर, ये ब्राजील जर्मनी के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है संयुक्त राष्ट्र विकास, यहाँ पे विकास करने की बात हो रही है, और विकास करने यानी क्या, खुद के बढ़ने की बात होती है। विकास करना यानी क्या होता है, खुद बढ़ने की बात हो रही है, यानी अचीव करना। विकास क्यों करते हैं हम, ताकि अपना तो टारगेट उसको अचीव कर सकें। कहीं पे अगर कोई रोड को बनाना है, कोई गांव को क्या होता है पूरा विकसित बनाना है, तो धीरे धीरे विकास करेंगे वहाँ पे, ताकि क्या गांव को कंप्लीट करने का जो मैं टारगेट, उस टारगेट को अचीव कर सके। याद रखना है आपको, विकास किया जाता है ताकि जो टारगेट है उसको अचीव कर सके। तो इस तरह बन जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसके प्रशासक है अचीम स्टेनर। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। यह है दक्षेश यानी सार्क जिसके महासचिव हैं वो है मोहम्मद गुलाम सरवर, ये बांग्लादेश के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है दक्षेश
को क्या बोलते हैं, सार्क बोलते हैं। आपको याद रखना है दक्षिण जो है उसी का ही नाम क्या है, सार्क है। तो इसको ट्रिक से याद कहेंगे, सार्क कहाँ पर, तो सार्क है कहाँ, या सार्क समुद्र में आता है, यानी कि एक पानी वाला जीव है। और मोहम्मद गुलाम सर्वर में एक वर्ड है, सर्वर से आपको याद रखना सरोवर, सर्वर से आपको क्या याद रखना है, सरोवर। सार्क जो है सरोवर में पानी रहता है और सार्क भी पानी वाली जगह में रहता है। तो इस तरह याद हो जाएगा कि सार्क कहाँ रहेगा, पानी वाले जगह में। तो दक्षिण यानी सार्क के महासचिव हो जाएंगे मोहम्मद गुलाम सर्वर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट में जो पॉइंट दिया गया है ये पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय और जो क्षेत्रीय संगठन उनके प्रमुख या अध्यक्ष जो होते हैं उनको ट्रिक से याद कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ, जिसके महासचिव वो है साची बिचवे, साची बोचवे। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ यानी कॉमन है, सबके लिए कॉमन है। और कोई चीज़ अगर दो देशों यानी अगर कोई नदी जो बह रहा है वो ये दो देश है, दोनों देश के बीच अगर कोई नदी बहेगा तो क्या होगा, फिर दोनों देश क्या होगा, दोनों देश का जिम्मेदारी होगा कि इस नदी का बचाव करे, दोनों देश का जिम्मेदारी होगा इस नदी का बचाव करे। अगर कोई नदी या भी कोई चीज़ कॉमन हो जाएगा, दो व्यक्तियों के बीच वो कॉमन रहेगा तो दोनों का जिम्मेदारी होगा उसको क्या करे, बचाने की। तो साली बुचवे में एक वर्ड है, बोचवे से आपको बन जाएगा बचाना। इस तरह बन जाएगा राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ, जिसके महासचिव है वो है साली बुचवे, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूरोपीय परिषद, जिसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा रिका, यानी एंटोनियो कोस्टा रिका। यहाँ पे एक वर्ड है कोस्टा, यानी कॉस्ट की बात हुई है। कॉस्ट यानी क्या होता है, पैसा, कॉस्ट यानी होता है पैसा। तो यहाँ पे है यूरोपीय परिषद यानी यूरोपीय और परिषद है। परिषद में आपको याद रखना, परी से आपको याद रखना है पैसा, परी से आपको क्या याद रखना है पैसा, और यूरो भी क्या होता है, एक पैसा होता है। तो ये दोनों पैसा से रिलेटेड वर्ड आ गया। और यहाँ पे है कॉस्ट, किसी का कॉस्ट पूछते हैं यानी किसी का क्या पैसा पूछते हैं। कॉस्ट यानी कॉस्ट प्राइस आपने जाना होगा, जिसमें यानी क्या मूल्य होता है, जिस मूल्य पे खरीदते हैं। तो इस तरह दोनों तीनों वर्ड जो इसमें आया है वो क्या है, तीनों वर्ड जो है वो पैसा से रिलेटेड हो गया। एक यूरो भी पैसा से हो गया, परी यानी परिषद भी परी यानी पैसा हो गया, और कोस्ट बताया, कोस्ट यानी किसी का कॉस्ट पूछते हैं वो भी पैसा, यानी तीनों पैसा से हो गया। इस तरह आपका तीनों बन गया यूरोपीय परिषद, जिसके अध्यक्ष बन गए एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है यूरोपीय संसद, जिसके अध्यक्ष हैं जोआबता मत्सोला। तो इसको फिक्स से याद करेंगे। यहाँ पे है यूरोपीय परिषद, यूरोपीय परिषद यानी यूरोप का परिषद है, यूरोपीय संसद, यूरोपीय परिषद तो हमने याद रख लिया। अब हम याद करें जो है यूरोपीय संसद, जिसके अध्यक्ष जो है वो है रोबर्टा मत्सोला। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपीय और यहाँ पे संसद। यूरोप में जो संसद होता है, आज के टाइम में संसद में भी क्या होता है, रोबोट। संसद में भी आज के टाइम में क्या होता है, रोबोट वाला सांसद है उसको वहाँ पे खड़ा कर दिया जाता है, यानी नियुक्त कर दिया जाता है। रोबोट यानी एआई का टाइम आ गया। तो यूरोप जैसे देशों में, हमारे देश में नहीं, अभी यूरोप जैसे देशों में क्या होता है, संसद भी होता है, में भी क्या होता है, रोबोट को लगा दिया गया है। तो इस तरह याद हो जाएगा आपका यूरोपीय संसद, जिसके अध्यक्ष बनेंगे रोबर्टा मत्सोला। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह है यूरोपीय आयोग, यूरोपीय आयोग, जिसके अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेन डेर लीयन। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है यूरोपीय यानी रोपने की बात हो रही है, और यहाँ पे अयोग्य, रोपने के लिए कौन सा जमीन अयोग्य होगा, जो उर्सुला यानी उर्वरज यानी उर्वरक जिसमें नहीं है। उर्सुला को आपको याद रखना, उर्वरक नहीं है, उर्सुला यानी उर्वरक नहीं है, बंजर जमीन है। तो जो रोपने की बात हुई, रोपने की अयोग्य जमीन कौन होगा, जो जिसका उर्वरता नहीं होगा, यानी जो बंजर होगा। तो उर्वरता से आपको बन जाएगा उर्सुला, और इस तरह बन जाएगा उर्सुला वान डे लीयन। अगर आपको एग्जाम में छोटा सा भी पॉइंट याद हो जाता है तो आप ऑप्शन देख के तुरंत उसका आंसर सही से टिक कर सकते हैं। आपको पूरा ऑप्शन जो होता है उसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं होगी, बस मेन पॉइंट आपको अगर रिलेट कर गया तो इससे आपको क्या क्वेश्चन आपका तुरंत इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट को याद करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है वो है अफ्रीकी संघ, जिसके अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी टेस्वीदकी। ये कांगो के हैं, तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अफ्रीकी, अफ्रीकी में एक वर्ड है फ्री का, अफ्रीकी यानी फ्री का,
यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, फीका यानी फीका है। कोई भी सामान फीका क्या होता है, कोई भी खाने की वस्तुओं की फीका यानी उसमें कोई टेस्ट नहीं होता। और एंटोनी में एक वर्ड है टोनी यानी टॉनिक, टोनी से क्या बन जाएगा टॉनिक। कफ सिरप टॉनिक ये सब होता है वो कैसा होता है, फीका होता है, उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है, वो कैसा होगा, फीका होगा। तो इस तरह बन जाएगा अफ्रीका संघ जिसके अध्यक्ष हैं फेलिक्स एंटोनी त्रिशेदकी। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ओपेक। ओपेक का जो महासचिव है वो है हैंथम अल घिसन। तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ ओपेक में एक वर्ड है पैक यानी पैक करने की बात हुई है। कोई भी सामान है जिसको इस बॉक्स के अंदर पैक करना है, लेकिन जो सामान है वो सामान क्या है, सामान का चौड़ाई ज़्यादा है, सामान का चौड़ाई ज़्यादा है, उसको इस बॉक्स में पैक करना है। तो हम क्या करेंगे, साइड वाला जो पार्ट है इसको क्या करेंगे, घिस देंगे। साइड वाला जो पार्ट है इसको घिस देंगे। तो क्या होगा, साइड वाला पार्ट को अगर हम घिस देंगे तो ये पूरा पार्ट क्या होगा, ये बॉक्स के अंदर जमा हो जाएगा, रखा जाएगा। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा हमने क्या क्या सामान को पैक करना था। तो पैक करने के लिए हम क्या किया, उस सामान को बड़ा था तो सामान को हम क्या किए, घिस दिए। तो घिसने से हो गया हैंथम अल घिस बन गया। इस तरह बन गया ओपेक के महासचिव वो है हैंथम अल घिस, ये कुवैत के हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है नाटो। नाटो जिसके महासचिव है वो है मार्क रूटे, ये नीदरलैंड के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नाटो यानी जो व्यक्ति नाता होता है, सेना में अगर आप भर्ती करने जाएंगे तो जो व्यक्ति नाता होता है उनको क्या मार्क करके रखा जाता है। जो व्यक्ति नाता होता है उनको मार्क करके रखा जाता है, उनको सेना में नहीं लेना रहता है तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, मार्क कर दिया जाता है। तो इस तरह याद हो जाएगा। महासचिव नाटो के हैं वो है मार्क रूटे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आसियान जिसके महासचिव है वो है जिम जॉक होई। जिम जॉक होई, तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है आसियान में एक वर्ड है सियार, सियान से यानी सियार बन जाएगा। और सियार क्या होता है, सियार एक जानवर का नाम है। जो सियार होता है वो एक जानवर का नाम है। और लिम जोक रुई में एक वर्ड है जोक, जोक का यानी केचुआ, जो केचुआ होता है उनको क्या जोक बोला जाता है। तो केचुआ और सियार दोनों क्या है, एक जानवर का नाम है, एनिमल नेम हो गया। तो इस तरह याद हो जाएगा। आसियान के जो महासचिव वो है लिम जोक होई। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जिसके निदेशक है वो है अविनाश कुमार। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एमनेस्टी में एक वर्ड है एनिमल, एमनेस्टी में एक वर्ड निकलेगा एनिमल। और यहाँ पे अविनाश में एक वर्ड है विनाश। जो एनिमल जानवर सब होते हैं वो क्या करते हैं, विनाश कर देते हैं। गांव ये सब में क्या कहते हैं, विनाश। जैसे हाथी ये सब किसी गांव में घुस गया, खेत में घुस जाएगा तो क्या करेगा, खेतों के विनाश कर दिया यानी खत्म कर देगा। तो इससे याद हो जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया जिसके निदेशक है वो है अविनाश कुमार है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं वो है एशियाई विकास बैंक जिसके अध्यक्ष हैं मसातो कांडा, ये जापान के हैं। जिनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एशिया यानी हमारे एशिया में जब विकास की बात होती है तो सबसे पहले क्या होता है, पेड़ पौधे को काटा जाता है। एशिया में यानी हमारे भारत में, एशिया में जब भी किसी जगह का विकास करने की बात होएगी तो सबसे पहले किस चीज़ को हटाया जाएगा, वहाँ जो पेड़ पौधा होता है उसको काटा जाएगा। वहाँ पे जो पेड़ पौधा है उनको काटा जाएगा। तो काटने से हो जाएगा मसातो, सातो से बन जाएगा काटो, सातो से बन जाएगा काटो। इस तरह बन जाएगा एशियाई विकास बैंक जिसके अध्यक्ष हैं मसातो कांडा, ये जापान के हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरपोल। इंटरपोल के महासचिव है वो है वाल्डेसी उइकिजा, वाल्डेसी उइकिजा। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है पोल, अब पोल करने की बात हो रही है और यहाँ पे है पोल और यहाँ पे है वाल, तो उसी में एक वर्ड है वाल, वोल, वोल पोल। यहाँ पे लिखा हुआ है पोल और यहाँ पे लिखा आपको आएगा वोल। तो दोनों क्या मिलता जुलता वर्ड है, पोल वोल, मिलता जुलता बन गया। यहाँ भी है पोल, यहाँ पे पोल आ जाएगा और यहाँ पे वोल में एक वोल आ जाएगा। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि इंटरपोल के जो महासचिव है वाल्डेसी उइकिजा। इनको एक और ट्रिक से याद कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरपोल यानी जो व्यक्ति पोल पे चढ़ता है उनका क्या ड्रेस ही अलग होता है। जो व्यक्ति पोल पे चढ़ते हैं वो व्यक्ति का ड्रेस ही अलग होता है। आपने देखा होगा अभी के टाइम अगर कोई भी पोल पे चढ़ता है तो मिस्त्री की क्या एक अलग तरह का चप्पल बना के रखता है, अलग तरह का चप्पल बना के रखा है, आपने देखा होगा। तो उनका क्या एक ड्रेस ही अलग तरह का ड्रेस होता है, चप्पल भी एक ड्रेस हो गया तो उनका जो ड्रेस होता है वो अलग होता है। तो इससे याद हो जाएगा इंटरपोल के जो महासचिव है वाल्डेसी उइकिजा, ये ब्राजील के हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंटरपोल के अध्यक्ष, ये हैं अहमद नसीर अल रायसी। तो ईरान UAE के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरपोल में एक बार पोल यानी अब क्या होगा, अब पोल देने की बात है। पोल करते हैं किसी भी टॉपिक के, अब पोल किया जाता है, लोगों का राय लिया जाता है। और यहाँ पे भी रायसी में एक वर्ड आपको मिलेगा राय, यानी पोल किया जाता है, पोल कराया जाता है ताकि लोगों का राय ले सके कि
का उस पर क्या मत है। तो इस तरह याद हो जाएगा। इंटरपोल के जो अध्यक्ष वो है अहमद नसीर अल राइसी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके अध्यक्ष वो है यूजी इवासावा। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगर दो देशों के बीच कुछ लड़ाई होता है, जैसे भी अमेरिका ईरान के बीच हुआ है, यानी दो देशों के बीच अगर लड़ाई होता है तो कोई एक राज्य का जो कोर्ट होता है या देश का सुप्रीम कोर्ट होगा वहाँ नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का यूज करेगा। कैसे आपको याद रखना है, अगर दो देशों के बीच लड़ाई होता है तो वो किसका उपयोग करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसका यूज करते हैं। तो इस तरह बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसके अध्यक्ष है यूजी इवासावा। नेक्स्ट जो पॉइंट है उनको देख लेते हैं वो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा। अंतरिक्ष एजेंसी नासा जिसके प्रमुख हैं जेरेड आइजैकमैन। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नासा, और नासा जो आपको पता होगा नासा क्या अंतरिक्ष में यान भेजता है। तो अब के टाइम नासा ने क्या पॉसिबल कर दिया है कि हम मैन को भी अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। मैन को भी अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। अगर किसी मैन को आदमी को अंतरिक्ष में जाना होगा तो किससे संपर्क करना पड़ेगा, नासा से संपर्क करना पड़ेगा। तो इस तरह बन जाएगा अंतरिक्ष एजेंसी नासा जो है उसके अध्यक्ष है वो है प्रमुख जेरेड आइजैकमैन। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स भी बोलते हैं बैंक, जिसके अध्यक्ष वो है दिल्मा यूसेफ। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है ब्रिक्स यानी बेचने की बात हुई है, और यहाँ पे यूसेफ में एक सेफ है, यानी किसी भी सामान को अगर बेचना हो या फिर खरीदना होता है तो उसके क्या सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होता है। ऑनलाइन पेमेंट में अभी क्या बहुत फोर्जरी स्टार्ट हो गया है। तो इससे आपको क्या रखना है, ब्रिक्स यानी बेचना होगा किसी सामान को, अगर बेचने की बात होगी तो उसके लिए क्या उसको सेफ्टी रूल का पालन करना पड़ेगा। तो बन जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक जिसके अध्यक्ष है दिल्मा यूसेफ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जिसके संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी है जिनके उच्चायुक्त जो है वो फिलिप्पी ग्रांडी जो इटली के हैं ये। जिनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है शरणार्थी कौन होता है, जो दूसरे देशों से दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में आ जाते हैं या दूसरे देशों से हमारे देश में आते हैं, उनको क्या शरणार्थी बोला जाता है। और शरणार्थी को क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में किसी जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में शरणार्थी आ जाएंगे तो फिर गंदी जो जगह होगी उनको साफ़ किया जाएगा और वहाँ पे भी शरणार्थी है उनको ठहराया जाएगा। अगर शरणार्थी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो क्या किया जाएगा, गंदी जगहों को साफ़ किया जाएगा और वहाँ पे फिर शरणार्थियों को बसाया जाएगा यानी रखा जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त जो है फिलिप्पी ग्रांडी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग जिसके अध्यक्ष हैं प्रमुख हैं वो है वोल्कर टर्क, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी मानवों के अधिकार की बात हुई है। मानवों का अधिकार ऐसे तो नहीं मिले, उसके लिए उसको क्या बोल कर मांगना होगा। वोल्कर में एक वर्ड है बोलकर, यानी जो मानवाधिकार मानवों का जो अधिकार होगा उसको क्या बोलकर मांगना पड़ता है, यानी बोलकर से बन जाएगा वोल्कर टर्क बन जाएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं वो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसके महानिदेशक है वो है राफेल ग्रोसी, अर्जेंटीना के हैं। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है राफेल जो है, ये जो पॉइंट है यहाँ पे है राफेल है, और राफेल विमान का यूज किया जाता है। अभी एक टाइम फ्रांस से हमने राफेल विमान खरीदा है। तो राफेल विमान क्या होता है, परमाणु शक्ति लाने में सक्षम है। जो राफेल विमान है वो परमाणु शक्ति लाने में सक्षम है। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, परमाणु है तो यहाँ पे क्या होगा, उसमें कौन उपयोग करेगा उसका, तो राफेल यूज करेगा। तो बन जाएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसके महानिदेशक है वो राफेल ग्रोसी है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट को देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट जिसमें दिया गया है वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसके अध्यक्ष वो है भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसके अध्यक्ष भारत है। तो इनको ट्रिक से याद करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सौर गठबंधन यानी सौर ऊर्जा की बात हुई। अब भारत में अभी आज के टाइम भारत में क्या होता है, सौर ऊर्जा को ही महत्व दिया जा रहा है। आज के टाइम भारत में सौर ऊर्जा को महत्व दिया गया है। हर घर में सोलर पैनल लगाया जा रहा है और सोलर पैनल लगाने की सरकारी योजना भी शुरू की हुई है। तो इस तरह आपको याद हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी सूर्य का जो ऊर्जा उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। तो कहाँ पे, भारत में। दोस्तों यहाँ तक आज हमने स्पीडी करंट अफेयर बुक
का पेज नंबर 4 के सभी टॉपिक को कवर कर लिया है। इसके बाद हम पेज नंबर 5 को कवर करेंगे और उसे पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।